इस निर्णय लिया गया है कि घर वालों ने मना कर दिया है कि जब तक सारे मुलजिम पकड़े नहीं जाएंगे और हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से बॉडी को नहीं उठाएंगे। जांच होनी चाहिए कि पुलिस प्रशासन ने 10 दिन में क्या किया, क्या कार्रवाई की, मुलजिमों को पकड़ने के क्या प्रयास किए, उनकी ये जो लीपापोती हुई है इस प्रकरण के अंदर, वो सब सामने जनता के सामने आनी चाहिए। इन्होंने 10 दिन में मुलजिमों को पकड़ने के क्या प्रयास किए, मुलजिमों को पकड़ के लाने के इन्होंने क्या प्रयास किया, मुलजिमों को बुलाया, या इनके ऊपर किसी जनप्रतिनिधि का या किसी समुदाय विशेष का या जाति विशेष का दबाव था। इस दबाव के कारण ये मुलजिमों को नहीं पकड़ रहे थे। बड़ा दुखद विषय यह है कि जैसे ही इनको ये पता लगा कि वकील साहब की डेथ हो गई है, इन्होंने सारे मुलजिमों को पकड़ लिया और मुलजिम को पकड़ने के बाद अब ये बोल रहे हैं, बड़ी अपनी बहादुरी और शय दिखा रहे हैं कि हमने मुलजिमों को पकड़कर और हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक हमारे शहर वालों के लिए और सबके लिए एक बड़ा दुखद विषय है ये कि पुलिस मुलजिमों को श्रेय देती है। 10 दिन हो गए, 10 दिन में पुलिस ने आज तक वकील साहब के घर के बाहर जो ठेका चल रहा है उसको बंद नहीं कराया। 10 दिन के अंदर लगातार वो डीजे चल रहे हैं जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, वो डीजे बंद नहीं कराया इन लोगों ने, और ये अपने आराम से जहाँ से इनको बंदी हुई है वहाँ से बंदी आ रही है, ले रहे हैं और मस्त रहे। तो हमारा ये प्रशासन से निवेदन है कि सबसे पहले जो ये लोग चाह रहे हैं, घर वाले जो चाह रहे हैं, उनकी मांगों को पूरी किया जाए, उसके बाद बॉडी उठाएंगे, उससे पहले नहीं उठाएंगे बॉडी, वरना हम आंदोलन करेंगे। इसके लिए नेता का दबाव भी था क्या? हो सकता है मारने वाले मुलजिम भी नेता हैं, थाने चौकी के मारने वाले मुलजिम भी एक समाज विशेष के व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि भी जवाब एक उसका व्यक्ति है, जाति समुदाय का व्यक्ति है, और थाने के अंदर भी जो 2, 3, 4 कारिंदे हैं वो भी एक जाति समुदाय के व्यक्ति है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन सबकी मिलीभगत है और इन सबको ये मालूम था कि मुलजिम परिवादी जैसे ही वकील साहब की डेथ होगी हम मुलजिम को पकड़ेंगे और उनको यहाँ पे कोर्ट में या कहीं पर भी सरेंडर कर देंगे, जिससे कि जन आंदोलन नहीं हो। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति है हमारी कि हम पूरे बार एसोसिएशन, जिला बार एसोसिएशन और राजस्थान के बार एसोसिएशन को हमने इस बारे के अंदर अवगत करा दिया है, और अब आगे की रणनीति के लिए हमने 1 बजे जनरल हाउस रखा है। उस जनरल हाउस के बाद हम पूरा तय करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, जब तक बॉडी नहीं उठाएंगे। नाराजगी है, घर पे पेश कर रहे हैं। ये भी नाराजगी है हमारी कि ये मुलजिमों को बचाने के चक्कर में घर में पेश करते हैं। साथ ही मेरे न्यायिक अधिकारियों से विनम्र प्रार्थना है कि वो पुलिस को इतना शय नहीं दें कि वो मुलजिमों को 5 बजे बाद घर में पेश करें। मुलजिम कोर्ट इसलिए बनाई गई है कि कोर्ट के अंदर ही जो कार्रवाई होनी है सामने हो, पीछे से पीठ पीछे कोई कार्रवाई नहीं हो। सर, मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे ये है कि जो भी इनके परिवार वालों के साथ में अत्याचार हुआ है वो पहले तो मुलजिमों को पकड़ा जाए, 15 दिन के अंदर चालान पेश किया जाए पकड़ने के बाद, और 15 दिन के अंदर ट्रायल खत्म किया जाए, घर के परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाए और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। सरकार से हमारी मांग है। साथ ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। इनके घर के आसपास जितने भी ठेके शराब के खुले हुए हैं, पुष्कर शहर के अंदर जितने भी अवैध डीजे चलते हैं, उन सबको ये पुलिस वाले जब्त करें। नहीं करते हैं तो इन पुलिस वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। बहुत ही दुखद घटना जो हमारे अधिवक्ता समुदाय आज बहुत दुखी है, और हमारे जो अजमेर बार एसोसिएशन और पुष्कर के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम जी जाखेटिया के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ और उस हमले में आज उनकी जान चली गई, हमें बहुत गहरा सदमा लगा है। समस्त अधिवक्ता समुदाय को बहुत गहरा दुख हुआ है, और हम राजस्थान सरकार और प्रशासन के माध्यम से हमारे अधिवक्ता समुदाय की ये मांग है कि हमारे जाखेटिया जी के परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, इनको मुआवजा दिया जाए, और जो जिस प्रकार जो उसमें मुलजिम अभी कुछ मुलजिम बाकी है उनको गिरफ्तार करें। और अभी हमारे अधिवक्ताओं की ये भी मांग है कि वह जो शराब का ठेका है उस शराब के ठेकों को भी वहाँ से हटाया जाए। इस प्रकार से गहरा आक्रोश भी है अधिवक्ताओं में, और निश्चित रूप से मैं हमारे जाखेटिया जी का जो आकस्मिक जो जिस प्रकार से और ये जो कातिलाना हमला हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं। इसको लेकर के हमने बहुत प्रयास किए बचाने के। हमने जो डॉक्टरों से लगातार उस प्रकार से संपर्क में इलाज में थे, लेकिन नहीं बचा पाए, और इसके लिए बार काउंसिल राजस्थान को भी हमने कहा है, और अजमेर बार एसोसिएशन और पूरे अधिवक्ता इस पर कड़ा विरोध करते हुए और बड़े दुख मन से हमें आज इस प्रकार से हमारा साथी जाने का वो है। लेकिन मैं सरकार को और हमारे जिला प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूं कि आप शीघ्र से शीघ्र इनको परिवार को नौकरी की और मुआवजे की मांग हम करते हैं।
और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, क्योंकि जो इस पे एक तरफ अधिवक्ताओं के ऊपर जिस प्रकार से जो हमले हो रहे हैं, ये अभी राजस्थान सरकार को भी हम ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री जी को और इनको हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष जी और जो विधायकगण हैं उनको भी हम कहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें, उसको क्यों अटका करके आप बैठे हैं। जब पिछली सरकार ने इनको विधानसभा में भेज दिया तो आज तक इनको क्यों लटका करके और क्यों अटका के बैठे हैं। हमारे प्रोटेक्शन एक्ट की भी पुरजोर मांग करते हैं, इसके लिए भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अजमेर बार पीछे नहीं रहेगी। इस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने तक हम इसको लड़ाई को लड़ते रहेंगे।